हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो हमारा जो एसएससी का न्यू इंटरफेस आने वाला है, जब हम एग्ज़ाम देंगे उस टाइम पे जो हम कंप्यूटर के सामने बैठेंगे उसका न्यू इंटरफेस है जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसको मैं आज थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होगा ना, तो एग्ज़ाम में सीधे जाएंगे तो दिक्कत होगी, तो इस वजह से थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है। और मतलब आप एग्ज़ाम जो कंप्यूटर होगा उस पे होगा, बाकी कोई इसका लेना देना नहीं है। जब भी आप एग्ज़ाम दोगे अब ऐसा आएगा। आज तक अलग पैटर्न आता था। पैटर्न क्या मतलब, जो ऐसा इंटरफेस है ना, ये ऐसा नहीं आता था जो अब यहाँ पे आएगा। तो सबसे ऊपर यहाँ पे जो शो कर रहा है ये तो आपका सिस्टम नंबर है, जो आपको इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपका एग्ज़ाम नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन कुछ लोग कुछ चीज़ें जो आप अगर सीधा एग्ज़ाम में जाते हैं, थोड़ा बहुत आपको पता नहीं होता है, पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग करते हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है। ये पहला जो यहाँ पे आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर वाला जो है, फ़ोटो कैप्चर्ड। ठीक है। ये जो भी फोटोग्राफ है वहाँ पे आपके कैप्चर भी होता है, तो वो सारे ऊपर ये नॉर्मल है। ये आपको वहाँ सेंटर पे दिखेगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आपको फिर आपका पासवर्ड डालना होता है। पासवर्ड क्या होता है? पासवर्ड रोल नंबर आपका लिखा होगा, पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। जैसे 8/5/2005 मेरी है, तो 0805 to 2005 ऐसे करके, बिना स्पेस के। और गाइस फिर आता है हमारा, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपको बता देंगे वहाँ, आप पूछ लेना, पर जो एक्चुअल एग्जाम है ना उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, वो भी आएगा। इफ़ योर नेम एंड फोटोग्राफ डू नॉट मैच प्लीज़, फोटोग्राफ मैच नहीं हो तो के लिए है। ठीक है। अब नीचे आते हैं और फिर आपको आपका जो एग्ज़ाम जो भी सब्जेक्ट्स उसमें आएंगे, कौन कौन सा आपका, जैसे हमारे रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश आती है, तो उसके मार्क्स भी दिए रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है और कितने मार्क्स है, सब कुछ। ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी लिखा रहेगा। और कितना ड्यूरेशन है, 2 आवर का होता है हमारा, तो 120 मिनट्स वहाँ पे लिखा रहेगा। और ये नीचे थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन है आपको जो फॉलो करने चाहिए। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सब कुछ लिखा है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ऐसा ही आएगा, वाइट वाइट कलर का है। पहले ऐसा नहीं आता था, थोड़ा डिफरेंट है, और कुछ और भी चीज़ें डिफरेंट है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी हो सकता है। ठीक है। और ये भी ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि आपको जो जो ये देख लेना गाइस, ये आपको एग्ज़ाम में थोड़ा ना करे दिक्कत। अगर आप आज तक पुराने पैटर्न पे कर रहे हो ना, जो टेक्स्ट बुक का है, फिर उस पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये कलर आप मैच नहीं कर पाओगे। तो आप इसको भी देख के जाना कौन सा कलर कौन सा है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर शोन इन ब्लू कलर इंडिकेट्स दैट यू हैव नॉट येट अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। ऐसे ब्लू कलर जब आपका होगा, आपने अटेम्प्ट नहीं किया है वो क्वेश्चन। और जब आपका ग्रीन कलर का होगा, तब आपको क्वेश्चन नॉट शोन इन ग्रीन कलर इंडिकेट्स दैट यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। ये ग्रीन वाला होगा जिसका आपने आंसर दे दिया है। ठीक है। और रेड कलर वाला, यू हैव नॉट येट आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क्ड। अगर आपने मार्क किया है तो वो रेड कलर में दिखेगा। ठीक है। आप जब एग्ज़ाम दोगे ना, तब आपके स्क्रीन पे आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसको पता नहीं होता है ना, फिर दिक्कत करेंगी। यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क्ड इट फॉर रिव्यू लेटर इफ टाइम परमिट्स। इफ अ क्वेश्चन इज आंसर्ड बट मार्क्ड फॉर रिव्यू, then the answer will be considered for evaluation unless the status is modified by the candidate if time permits। और गाइज जो ये रेड कलर का है ना, इसका मतलब है आपने आंसर टिक नहीं किया है, लेकिन मार्क फॉर रिव्यू किया है। और अगर आप ये ब्लू कलर वाला आएगा, जब आपने आंसर दिया है और मार्क फॉर रिव्यू भी किया है, यानी आपका जब ये जब आपका येलो वाला होगा ना, ठीक है, येलो वाला है 15 वाला। ठीक है, थोड़ा गलती हो गई शायद, 15 येलो वाला ये होगा, इसका मतलब आपने आंसर दिया है। आपका ये कंसिडर होगा। अगर आप सीधे पेपर सबमिट हो जाता है, आपने पहले कोई मार्क किया है क्वेश्चन, तो वो आपका कंसिडर होगा। मतलब उसके मार्क्स, अगर आपने सही किया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना गलत हो जाएगा। लेकिन जो ये 14 रेड वाला है, इसमें आपका आपने आंसर नहीं दिया है अभी तक, लेकिन आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है। इसका आंसर आपने टिक ही नहीं लगाया, तो आपको नहीं मिलेगा इसका मार्क्स। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत हो ना। अगर आपको और किसी और वीडियो में बता दूंगा अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया है, पर मैंने बता दिया। अगर ये जो येलो वाला है, ये कब होगा? जब आपका आंसर आपने टिक किया है, आपने टिक किया है सिर्फ, और मार्क फॉर सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया, मार्क फॉर रिव्यू किया है। ठीक है, तो आपका आंसर माना जाएगा कि ये आंसर है। तो ये वाला अच्छे से देखना। हाँ, ठीक है, ये होता है। और सेव एंड नेक्स्ट तो आपको वैसे ही होगा, प्रीवियस आप पीछे क्वेश्चन में जा सकते हो।
और मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो, अनमार्क भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी है। और अब इंटरफेस कैसा होगा थोड़ा देख लेते हैं। तो ये तो आपका जो वही है। और गाइज अब आता है असली जो ऐसा आपका इंटरफेस आएगा। पहले से राइट साइड में ये चीज़ें होती थी जो कि ऐसे 1 से 100 कितने क्वेश्चन है ये राइट साइड में होता था। जो ब्लू कलर में दिख रहा है ना लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में होता था। और जो ये ऊपर से मार्क फॉर रिव्यू और सेव एंड नेक्स्ट जो यहाँ पे दिख रहा है ऊपर गाइज, ये नीचे होता था लेकिन अब ऊपर कर दिया है। तो ये काफ़ी थोड़ा दिक्कत कर सकता है। और लैंग्वेज भी आप अब ऐसा है कि आप दो दो लैंग्वेज सेट कर सकते हो। जैसे आप इंग्लिश भी कर सकते हो और उसके साथ इंग्लिश करते हो। अगर सिर्फ इंग्लिश करते हो तो सिर्फ इंग्लिश दिखेगा इधर साइड में, ठीक है। यहाँ राइट साइड में है कि आप कौन सा चूज़ करते हो। लेकिन आप इंग्लिश और हिंदी करते हो तो आधा इंग्लिश दिखेगा आधा हिंदी दिखेगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा। क्योंकि कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो हिंदी में नहीं समझ आता लेकिन इंग्लिश में आ जाता है। तो मैं तो यही करने वाला हूँ और काफ़ी बेनिफिशियल भी होगा, सही बात है। क्योंकि पहले से एक ही लैंग्वेज में दिखाता था, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और आपके ऐसे क्वेश्चन इधर साइड में लिखे रहेंगे, आप सीधा यहाँ से टिक करके कोई सा भी क्वेश्चन ओपन कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे अब दूसरा क्वेश्चन जैसे ब्लू कलर, ये ग्रीन कलर में यानी आपने ये आंसर दे दिया है और इन्हें सेव एंड नेक्स्ट कर लिया है। सेव एंड नेक्स्ट ऊपर दिया गया है और मार्क फॉर रिव्यू अगर आप सिर्फ मार्क ऑफ फॉर रिव्यू करते हो, ठीक है। ये हिंदी लैंग्वेज में भी आपका ऐसा आएगा। और आपका टाइम शो ऊपर करेगा, देख लो गाइस, लास्ट 10 मिनट्स। और टाइम भी ऊपर लिखा रहेगा कहीं पर, ये टाइम ऊपर लिखा है, नीचे साइड लिखा है शायद। ये गाइस टाइम ऊपर ही लिखा रहेगा, ठीक है। ये है ऊपर टाइम, ये एक पेज है, ये इतना आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। आपकी फ़ोटो और इमेज भी ऐसे दिखेगी और रोल नंबर भी ऊपर से दिखा रहेगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर भी है शायद, वो नहीं रोल नंबर है, ठीक है। और गाइस अगर आपका हिंदी और इंग्लिश में आता है ना तो आपको ऐसे डबल साइड में दिखेगा, पहला इंग्लिश फिर हिंदी। तो ये एक्चुअल एग्ज़ाम आपका रहने वाला है ऐसा ही। तो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए खुद के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है गाइज। और आप सीधा ऐसे किसी भी जंप कर सकते हो क्वेश्चन में इधर उधर। और तो काफ़ी अच्छा है, मतलब ठीक है। काफ़ी जैसे एक लैंग्वेज में लिखते थे हम, एक लैंग्वेज कर सकते थे, एक लैंग्वेज में हमें आंसर देना होता था, तो वो नहीं होगा। अब दो दो लैंग्वेज साथ में कर सकते हैं कोई सा भी। अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है किसी एक क्वेश्चन तो इंग्लिश में भी सही हो जाएगा। इंग्लिश में आपको आता है तो फिर आप इंग्लिश में कर लोगे। और ये क्वेश्चन जो है ये कभी रिपीट भी कर सकता है वैसे। द ऋग्वेद इज कम्पोज्ड इन विच लैंग्वेज, संस्कृत में होता है गाइज ऋग्वेद भी। और आपका जो पैसेज होगा, पैसेज कैसा आएगा गाइज, देखो कितना बड़ा पैसेज है, पैसेज देख के, ठीक है, बहुत बड़ा पैसेज है। ऐसे ही आपका पैसेज आएगा और नीचे से क्वेश्चन आपको टिक लगाना होता है। और आप मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकते हो। शायद एक ये ऊपर स्क्रॉल करने वाला आ गया आप सिस्टम, शायद पहले से ऐसा नहीं होता था। आप एक क्वेश्चन टिक करोगे, क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, फिर आप दूसरे क्वेश्चन में जा सकते हो, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन करोगे, सेव करोगे उसे, फिर दूसरा पेज उल्टा होगा, वही ऊपर से लिखा रहेगा, वही आपको एक क्वेश्चन नीचे मिलेगा। लेकिन अब ये स्क्रॉल वाला आ गया शायद, राइट साइड में देखो स्क्रॉल है, तो ये स्क्रॉल होगा, यानी आप ऐसे ही एक ऊपर से पैसेज पढ़ते रहो, नीचे से आंसर टिक करते रहो। काफ़ी अच्छा है, मतलब अच्छा है, अच्छा है, ठीक है, ये अच्छा है, ये होना भी चाहिए। ये काफ़ी वरना टाइम लगता है, ऐसे स्किप करो, पीछे आओ, स्किप करो। अगर आप क्वेश्चन देखते हैं, हम स्टैंड वाले इतने बड़े पैसेज तो आते हैं, इतने बड़े तो पैसेज आते हैं गाइस, जो इतना बड़ा दिख रहा है ना, काफ़ी इससे इतने ही आता है पैसेज भी, बड़े बड़े पैसेज आता है। इससे थोड़ा छोटा आता है लेकिन ठीक आता है ऐसे ही। और तो हमें काफ़ी दिक्कत होती थी कि हम भाई इधर से आगे जा रहे हैं, फिर पहले क्वेश्चन देखते हैं ना हम, फिर आंसर देते हैं। तो थोड़ी ट्रिक्स होती है, मैं तो उन्हें फॉलो करता हूँ, मेरे को टाइम भी लगता है उसकी वजह से, लेकिन टाइम इनफ है, बहुत टाइम है, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये थैंक यू फॉर टेकिंग द टेस्ट, ये तो मॉक टेस्ट है नॉर्मल, लेकिन आपका इंटरफेस ऐसा ही रहेगा। ऊपर से आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। और जूम इन जूम आउट आप ऊपर से ही कर सकते हो, आपको पूरा दिया गया है, आपको काफ़ी अच्छे से इसमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और ठीक है गाइस, ऊपर से आपका लिखा रहेगा कौन सा सब्जेक्ट है, ये जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश ऐसा, ठीक है। पेपर 2 पूरा लिखा रहेगा, जो चारों के चारों, 3 के 3 जितने हमारे एग्ज़ाम में होता है ना, ये किसी आप एग्ज़ाम में MTS में 2 होंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें एक बार पेपर होता है, फिर दोनों का इंग्लिश और जो GS होती है, और CHSL में 4 होंगे ऐसे कॉलम ऊपर से, ठीक है। और पेपर 1 ऐसे लिखा रहेगा, तो आपको घबराना नहीं उस टाइम पे, अभी से ऐसे थोड़ा बहुत देख लेना है इसको, ठीक है। और गाइस मैं तो अब कुछ ऐसे रीजनिंग के, काफ़ी लोग बोल रहे थे रीजनिंग के ट्रिक बताओ स्टेनो के लिए,
तो मैं स्टेनो क्या किसी भी एग्ज़ाम के लिए नॉन वर्बल की मैंने ट्रिक डाल दी है, आप लोग देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और गाइस आपको अगर बुक लेनी है कोई सी बढ़िया सी जो मैंने फॉलो की थी, काफ़ी अच्छी अच्छी मैंने बुक्स फॉलो की है, तो आप उन्हें अगर आपको वो लेनी है, आप उनको लेना चाहते हो, फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से करके ले सकते हो। काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स मैंने डाल रखी है जो मैं फॉलो करता हूँ। मेरे इंग्लिश में काफ़ी 90 मार्क्स क्वेश्चन सही थे स्टेनो एग्जाम में, तो आप वो लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और जीएस के लिए मैंने एक छोटी सी बुक बता रखी है, आप ल्यूसेंट भी करना, वो छोटी सी बुक भी थोड़ा रैपिड के लिए सही होती है। तो वैसे ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना गाइस।